गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज हम सूरदास का जो पद है वो तीसरा पद पढ़ेंगे। पहला और दूसरा पद हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया है। आज हम तीसरे पद की व्याख्या करेंगे। प्रसंग हमारा सेम रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सूरदास के पद से लिए गई हैं। इस पद में गोपियों ने अपनी मनोदशा का सुंदर चित्रण किया है और वो उद्धव को उल्हाना देती हैं कि क्यों वो ये योग संदेश लेकर यहाँ पर आए हैं। अब देखो हम पद शुरू करते हैं पढ़ना। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन करम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत सौपन दिवस निसी, कहने कहने जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आई, देखी सुनी न ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हीं ले सोपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, तुम जो ये योग संदेश, निर्गुण भक्ति का ये योग संदेश हमें सुना रहे हो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जो तुमने निर्गुण ब्रह्मा का योग संदेश सुनाया है, वो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि हमने तो श्री कृष्ण की भक्ति में अपने मन को रमा लिया है। हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी के द्वारा पकड़ी हुई लकड़ी के समान है। देखो बेटा, हारिल पक्षी, हारिल एक पक्षी का नाम है जो अपने पंजों में एक बार जो लकड़ी या तिनका दबा लेता है तो चाहकर भी फिर उसको छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार गोपियों ने कहा है कि श्री कृष्ण की भक्ति में हम अपना मन हारिल पक्षी की भांति रमा चुके हैं, जो चाहकर भी उनकी भक्ति को हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमारी स्थिति तो हारिल पक्षी की भांति है। मन करम वचन नंद नंदन उर, नंद नंदन यहाँ श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। उर मीन्स हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी। दृढ़ मीन्स दृढ़ता से, पकड़ी मीन्स पकड़ ली है। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हमने अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से श्री कृष्ण की जो भक्ति है उसको अपने हृदय में बसा लिया है, उसको दृढ़ता से अपने हृदय में पकड़ लिया है। यानी कि गोपियाँ कहती हैं कि मन, कर्म, वचन से हमने श्री कृष्ण की भक्ति को दृढ़ता से अपने हृदय में समा लिया है। जागत सोवत सौपन दिवस निसी, दिवस दिन, निसी मीन्स रात। जागत मीन्स जागते हुए, सोवत सोते हुए, सौपन मीन्स सौपन में। कहने कहने जकरी, यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि हमने तो अपने मन को ऐसे समझा लिया है कि बस वो श्री कृष्ण की भक्ति में ही रमा रहता है। जागते समय, सोते समय, सौपन देखते समय या प्रत्यक्ष रूप से दिन और रात हम तो केवल कहने कहने की श्री कृष्ण की ही रट लगाए रखते हैं। जकरी मीन्स रट लगाना, हम तो केवल उनको ही पुकारते रहते हैं। सोवत सुनत जोग लागत है ऐसो, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव सुनो, हमें तुम्हारे द्वारा जो ये सुनाया गया योग संदेश है ये ऐसा लगता है। जोग मीन्स योग, लागत मीन्स लगना। तुम्हारे द्वारा जो ये योग का संदेश सुनाया गया है वो ऐसा लगता है जो करवी ककरी, करवी मीन्स कड़वी, ककड़ी ककड़ी। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा जो ये योग संदेश, निर्गुण भक्ति धारा का जो ये संदेश हमें सुनाया गया है वो हमें ऐसा लग रहा है मानो कोई कड़वी ककड़ी हमने खा ली हो। यानी कि ये योग संदेश हमें रास नहीं आया है, इसे हम पसंद नहीं करती हैं। सूतो व्याधि हमको ले आई, हे उद्धव तुम तो हमारे लिए कोई ऐसी बीमारी ले आए हो। व्याधि मीन्स बीमारी, तुम तो हमारे लिए कोई ऐसी बीमारी ले आए हो, देखी सुनी न करी, जिसे न तो हमने कभी देखा है, न कभी पहले सुना है और न ही कभी हमने इस बीमारी को भोगा है। अर्थात तुम्हारे द्वारा जो योग का संदेश सुनाया गया है वो है योग का संदेश हमें एक
पीड़ा की तरह लग रहा है, एक बीमारी की तरह लग रहा है, और बीमारी भी ऐसी जिसे हमने न तो कभी देखा हो, न कभी पहले सुना हो, और न ही उस बीमारी को हमने भोगा हो। यह तो सूर तिन्हीं ले सोपी। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव को समझाती हुई गोपियां यहाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, इस योग संदेश को तो तुम उन्हीं के पास ले जाओ, उनके पास ले जाओ जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान चक्कर काटता रहता है। अर्थात यह जो योग संदेश तुम हमें सुना रहे हो, यह योग संदेश तुम जाकर कहीं और सुनाओ, उन लोगों को सुनाओ जिनका मन अस्थिर है, अर्थात जिनका मन विचलित है। हमारा मन तो श्री कृष्ण की भक्ति में रम चुका है, और श्री कृष्ण के जो प्रेम भक्ति का मार्ग है वो हमने अपना लिया है। यह योग संदेश अब हमें रास नहीं आने वाला है, इसलिए तुम अपने इस योग संदेश को यहाँ से ले जाओ और उन लोगों को जाकर सुनाओ जिनका मन अस्थिर है, जिनका मन चक्री के समान चक्कर काटता रहता है, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण भक्ति धारा में स्थिर है। अपने मन में हमने तो श्री कृष्ण की भक्ति को ही रमा लिया है, अपने मन से हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, इसलिए यह निर्गुण ब्रह्मा का जो ज्ञान है ये जाकर आप कहीं और सुनाओ। इस प्रकार हमने इसकी ये व्याख्या की। अब इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य में भाषा कौन सी होगी? ब्रज भाषा होगी। इस पद में गयता का गुण है जिसे हम गा भी सकते हैं। अनुप्रास रूपक अलंकार के साथ साथ यहाँ पर देखो कहने कहने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आया है, उपमा अलंकार भी है। इस प्रकार से अलंकारों का भी सूरदास जी ने सुंदर प्रयोग किया है। तत्सम तद्भव शब्दावली है। तत्सम तद्भव दोनों ही तरह के शब्द यहाँ पर देखने को हमें मिले हैं। इस प्रकार माधुर्य गुण है, छंदों का उचित प्रयोग किया गया है। अतः यह स्टैंजा भी हमने अब पूरा किया। अब हमारे जो सूरदास के पद हैं उसका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही पदों की व्याख्या हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पदचार की व्याख्या करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।